Hello everyone, my name is Sajanpreet Singh and today we are discussed about ARC method. This is a method of a price elasticity of demand. तो चलो बेसिकली इस मेथड्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता, तो मैंने सोचा इस मेथड को एक्सप्लेन अच्छे से कर देता हूँ क्योंकि आपको इस मेथड के बारे में यूट्यूब पर वीडियोस अच्छे से प्रोवाइड नहीं होती. तो it is a very important and easy method. So let's we discuss what is a arc method. So arc method होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इसकी डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है, we have studied the measurement of elasticity at a point on demand curve, but when elasticity is measured between 2 points on the same demand curve is also known as arc elasticity. तो बेसिकली आर्क इलास्टिसिटी होता क्या है, इसमें ये बताते हैं कि जो भी हमारा डिमांड कर्व होता है ना, उसके बीच में हम कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें और उस डिमांड कर्व के 2 पॉइंट्स के बीच में जो एवरेज होता है उसे हम आर्क कहते हैं. तो इस मेथड से हम उन 2 पॉइंट्स के बीच की एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जैसे हमने नीचे ये टेबल ड्रॉ किया हुआ है, इसमें जो P1 और P2 है, दिस साइड डिस्क्राइब द प्राइस एंड जो है हमारा OX एक्सिस ये डिस्क्राइब कर रहा है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड, और जो हमारा DD है ये है हमारा डिमांड कर्व. और जहाँ पर आपने देखा होगा P पॉइंट है, C पॉइंट है और M पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल आर्क मेथड हमें क्या बताता है, फॉर एग्जाम्पल हमने P पॉइंट और M अमाउंट में जो हमें उसका देखना है, उसका हमें इलास्टिसिटी देखनी है, तो हमें जो भी इस मेथड में क्या मिलेगा, हमें इस एग्जैक्टली P पॉइंट का नहीं पता चलेगा और ना ही हमें M पॉइंट का. इसमें हमें पता चलेगा P और M पॉइंट के बीच में जो भी एवरेज वैल्यू होगी, इस मेथड से हमें वो पता चलती है. तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो, जहाँ पढ़ा होगा आपने पॉइंट मेथड में और आर्क इलास्टिसिटी मेथड में यही डिफरेंस है कि जब हम पॉइंट मेथड पढ़ते हैं तो अगर हम P पॉइंट पर जो भी हमारा प्राइस आ रहा होता है, तो अगर पॉइंट मेथड करेंगे तो वो उसका प्राइस बताएगा. लेकिन अगर हम आर्क मेथड करते हैं तो इससे हमें पता चलेगा कि P और M पॉइंट के बीच में जो भी हमारी एवरेज आ रही है. और जहाँ पर प्रोफेसर बोमॉल ने भी इसकी डेफिनेशन दी है, उसने बोला है आर्क इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ द एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस टू प्राइस एक्सचेंज एक्सिबिटेड बाय अ डिमांड कर्व ओवर सम फाइनाइट स्ट्रेच ऑफ द कर्व. मतलब उन्होंने भी क्या बोला है कि जो हमारा आर्क इलास्टिसिटी है वो क्या मेजर करता है, एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस टू प्राइस एक्सचेंज इन एग्जिबिटेड बाय अ डिमांड कर्व. हाँ, तो ये क्या हमारा जे डी और डी हमारा डिमांड कर्व हो चुका है, और अभी इसके बीच में हमारे कितने पॉइंट है, तो इन पॉइंट के बीच किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में जो भी उनकी एवरेज होती है, जो भी एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस होती है, उसको हमारा ये आर्क मेथड बताता है. तो बेसिकली मैंने जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह जहाँ पर लिखी है वो इसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है, तो मैंने आपको बता दिया है. इसमें सिर्फ इतना ही होता है, आर्क और पॉइंट मेथड में इतना ही डिफरेंस है कि जो हमारा आर्क मेथड होता है वो क्या है, हमें 2 पॉइंट के बीच की एवरेज को डिस्क्राइब करता है, और जो हमारा पॉइंट मेथड होता है वो एग्जैक्टली जैसे जहाँ पर C पॉइंट है वह C पॉइंट का ही बताएगा कि वहाँ पर हमारा प्राइस क्या है. होप यू गाइज आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता चल चुका होगा. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना. थैंक यू सो मच.